अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद जवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डिवाइसेस का काम करता हूं और मेरे पास डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं और पेशे के एतबार से मैं टीचर भी हूं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूंगा, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये डिवाइसेस सेल करने के दौरान, नेटवर्किंग के दौरान जो मसले मसाइल आते हैं, मैं उनके हल जो मेरे पास मौजूद हुआ करेंगे, वो मैं सजेस्ट कर दिया करूँगा। अभी फ़िलहाल जो आज मैं अपनी पहली वीडियो में जो एक हल पेश करने जा रहा हूँ, वो ये कि अक्सर कस्टमर्स को हमारे ये इशू आता है कि वो जो पुराने राउटर अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टीपी-लिंक के, टेंडा के, तो वो उनके जो नेट वाले हैं, वो उनको कहना शुरू हो गए हैं कि अब हम अपना पूरा सिस्टम फाइबर पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो फाइबर के लिए डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे फाइबर का एक राउटर होता है और एक फ़ोन होती है। तो क्वेश्चन अक्सर में ये आता है कि जो पुराने राउटर हैं, टीपी लिंक का लेट्स से एक राउटर है, तो उसका क्या होगा? तो एक्चुअली नुकसान ये होता है कि वो जो टीपी लिंक का राउटर है, वो उन्हें औने-पौने बिल्कुल सेल करना पड़ता है, जिसकी प्राइस उनको उसके मुताबिक नहीं मिलती जो असल उसकी मार्केट प्राइस है। तो उसका क्या हल है? बेसिकली वो ये चाह रहे होते हैं कि जो उनके पास पुरानी डिवाइस पड़ी हुई है, वही किसी तरीके से काम में आ जाए और फाइबर कनेक्शन भी लग जाए। तो उसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि 2 डिवाइसेस हैं। ये फाइबर का ओएनयू राउटर कहलाता है। नॉर्मली इसको हम ओएनटी कहते हैं और ये ओएनयू है जो कि हमारे फाइबर को नॉर्मल इथरनेट में कन्वर्ट करता है। तो एक आसान हल मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जो आपका नॉर्मल टीपी लिंक का, टेंडा का, डी लिंक का, मैकसिस का या किसी भी और कंपनी का जो इथरनेट पे चलने वाला राउटर है, वो किस तरह से फाइबर के राउटर पे हम उसको काम में ला सकते हैं। बजाय ये कि हम उसको बिल्कुल लो प्राइस पे सेल करने में मजबूर हो जाएँ, तो हमारा वही डिवाइस जो है वो काम में आ जाएगी। तो ये फ़िलहाल आज की वीडियो में ये वाला जो राउटर है, इसके बारे में नहीं बताऊँगा। तो आज बेसिकली जो मेरा मुद्दा है वो ये कि जो हमारा टीपी लिंक का राउटर है, टेंडा का राउटर है, उसको हम किस तरह से काम में ला सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ओएनयू होती है, इसको हम ओएनयू कहते हैं, जी पोन, ई पोन और बाज़ औक़ात ये एक्स पोन में भी होती है। मेरे पास जो अभी ये मॉडल अवेलेबल है, ये जी पोन में है और इसके अंदर ये फाइबर की पोर्ट होती है। थोड़ा-सा अगर कैमरामैन मुझे करीब करके दिखा सकें, ब्लू कलर की पोर्ट है। नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस में ज़्यादातर ये देखा है कि ब्लू कलर की पोर्ट इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो जी पोन होता है उसके अंदर अक्सर ग्रीन कलर की पोर्ट भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल, तो ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आपका जो फाइबर का कनेक्शन होता है, वो लगेगा और इसके अंदर से सिग्नल नहीं आएंगे, जस्ट आपका ये काम करेगा कि ये आपके फाइबर के कनेक्शन को नॉर्मल इथरनेट के राउटर में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म में एक राउटर गिवन है, लेट्स से कि जैसे मेरे पास अभी टेंडा का राउटर गिवन है और मेरा आप यूँ समझ लीजिए कि मेरा इथरनेट का कोई कनेक्शन लगा हुआ था। फ़र्ज़ करें कि सिर्फ़ ये मेरा कनेक्शन लगा हुआ था। लेकिन लेट्स से मेरा जो नेट वाला वो कहता है कि जी अब हमने अपना सिस्टम को फाइबर पे शिफ्ट करना है, तो आप ये राउटर चेंज करें। तो कैसे मैं इस राउटर को अपने फाइबर वाले कनेक्शन पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो बेसिकली ये मैंने अभी रिसेंटली कनेक्शन भी लगवाया, तो मैंने खुद ये वाला हल उसके माज़रत चाहता हूँ। मैंने ये हल इसका निकाला कि ये 2 पोर्ट वाली ओएनयू है। ये आप देख सकते हैं, ग्रीन पोर्ट ही है, जैसे वो 4 पोर्ट वाली ओएनयू थी, ये 4 पोर्ट वाली थी और जो अभी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये 2 पोर्ट वाली है। 1 पोर्ट वाली मिल जाती है, तो ये जी पोर्ट की मेरे पास ओएनयू मौजूद है। तो सिंपल मेरे नेट वाले ने इसके अंदर वो कनेक्शन किया और आगे जो मेरा नॉर्मल टेंडा का राउटर आप देख सकते हैं, वो नॉर्मल टेंडा का जो राउटर है, वो मेरा इस्तेमाल हो गया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये मेरी जो फ़ोन है ओएनयू, इसके अंदर से वो जो फाइबर की तार है, वो बेसिकली इधर ब्लू पोर्ट में वो तार लगती है और इसकी जो इथरनेट वाली जो 2 पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे से ये इथरनेट की तार निकल के जो मेरा मेन राउटर है उसकी वैन पोर्ट में जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम एज़ जैसे मेरा इथरनेट का नेट चलता था, बिल्कुल वैसे ही मेरा नेट चल पड़ेगा। एक क्वेश्चन और होता है कि इसके इस ओएनयू के आगे कौन-सी डिवाइस लगाई जाए? मतलब टी-पिन लगाई जाए, डी-लिंक लगाई जाए। तो उसके अंदर पहला सबसे बड़ा पहला तो आंसर यही होगा कि अगर आप ये वाला तरीका लगा रहे हैं, तो आपको कोई इथरनेट का राउटर परचेज़ नहीं करना चाहिए। आपको सजेशन यही है कि आप इथरनेट का राउटर परचेज़ ना करें। अगर आपके पास पुराना राउटर पड़ा हुआ है, तो ही ये वाला आप सॉल्यूशन लगाएँगे। और जब आप ये वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी राउटर हो, माइक्रोसिस का हो, डी-लिंक का हो, टी-पिन का हो, किसी भी कंपनी का राउटर हो, तो उससे वो काम चल जाएगा। शुक्रिया।